फ्रेंड्स, तो आप आज ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं आपको जियोग्राफी एसएसटी सोशल साइंस का जियोग्राफी लेसन 2 इनसाइड अवर अर्थ समझाने जा रहा हूँ। तो अब देखो, तो पहले में भी इसमें पहली उसमें है कि तो द अर्थ अवर होमलैंड इज़ अ डायनेमिक प्लैनेट। इट इज़ constantly undergoing changes inside and outside. Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? अब जैसे इसमें जो अर्थ है वो हमारा होमलैंड है और एक डायनेमिक प्लैनेट है, मतलब जिस जीवन दान वाला प्लैनेट है, और उसमें उसके अंदर अंडरग्रोइंग उस अंदर चेंजेस इनसाइड और आउटसाइड क्या चेंजेस हैं. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर. हैव यू अंडर में क्या क्या है उस इंटीरियर के अंदर ऑफ द इंटीरियर अंदर अर्थ के अंदर क्या है. व्हाट इज़ अर्थ मेड अप ऑफ. ये अर्थ किससे बनी है. तो जैसे आप देखिए इसका पहला होगा, जैसे पहला ये है कि ये क्या है. मतलब ये देखो, ये मैं आपको बताता हूँ. मतलब ये देखो, इसका मतलब क्या है. इंटीरियर ऑफ द अर्थ. इसका मतलब है कि जो पूरा इंटीरियर है अर्थ का, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ. मैं पूरा इंटीरियर, अब देखिए ये है पूरा इंटीरियर अंदर जो ये है, जिसमें ये ओनियन की तरह है. मैं आपको समझाता हूँ. जस्ट लाइक एन ओनियन. देखो वही बात आ रही है ना. जस्ट लाइक एन ओनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रेट लेयर्स विद वन साइड अनदर. और जैसे ये फिगर 2.1 में है. देखो ये ओनियन वाली, ओनियन में भी ऐसे बहुत सारे होते हैं ना, वैसे इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं. ये जैसे बहुत सारी लेयर्स हैं, है ना. और अंदर वाली लेयर जो आउटर वाली होती है उसको क्रश, जो अंदर होती है वो कोर, है ना. और देखो कोर में 3 लेयर्स होती है. पहली मैं आपको समझाता हूँ. द अपरमोस्ट लेयर कवर द अर्थ. द अपरमोस्ट लेयर कवर द अर्थ's सरफेस is called the crust. इसको क्या बोलते हैं. क्रस्ट. ओके, जैसे अब ये है, ये अपर मोस्ट है, ऊपर की लेयर है, सबसे जो अर्थ की ऊपर लेयर है, इसको क्रस्ट बोलते हैं. और आगे इट इज़ थिनेस्ट ऑफ ऑल लेयर्स. इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर्स. अब ये बहुत वो पॉइंट थोड़ा मेन है ये वाला, कि ये इट इज़ थिनेस्ट में थिन है बहुत, और ये 35 किलोमीटर क्या कहते हैं. 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मैसेज उसको को कर रखा है. और ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर. और 5 किलोमीटर ओशियन फ्लोर का है. मतलब 35 किलोमीटर, मतलब कॉन्टिनेंटल का ज़्यादा है, मतलब 35, और ओशियन फ्लोर का कम है, 5 किलोमीटर है. ओके, तो अब आगे हम देख रहे हैं द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूशन. अब इसमें है द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना. अब सिलिका और एल्यूमिना को एक और चीज़ भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं सायल. ये इन दोनों का मिक्सचर उसको वही बोलते हैं. और जैसे आप देख रहे हैं ये ओशियन, ये कॉन्टिनेंट का कितना है. अब हमने इधर पढ़ा भी था. ओशियन का है 30, कॉन्टिनेंट का है 35 लेयर, और ओशियन का है 5 किलोमीटर लेयर. ओके, और अब आगे है कि सेलिया. आगे द ओशियन क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका. जो ओशियन क्रस्ट है वो ज़्यादातर सिलिका को ही उसको मतलब उसको ही वो करती है, कंसिस्ट करती है. एंड मैग्नीशियम को भी. आगे इट इज़ देयरफॉर, क्योंकि सीमा है, जो इन दोनों का मिक्सचर जैसे बोलते हैं, इन दोनों का जस्ट अब जैसे सीमा ये हुआ ना, ये पहला पार्ट हो गया. अब देखिए अगर जस्ट बिटवीन द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट. अब इसमें लिखा हुआ जस्ट बिटवीन द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड अप टू दैट 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट. जैसे देखो क्रस्ट के नीचे वाला मेंटल है और जो है 2000, ये है क्रस्ट. अब इसके ये चीज़ क्रस्ट है. इसके नीचे वाला मेंटल है जो
2900 किलोमीटर में वो है, कवर है। अब जैसे और बिलो द क्रस्ट है वो, और अभी आ रहा है कि तो अब अगल इसमें आप देख ही रहे हैं, अगला आ रहा है द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3005 किलोमीटर। तो इनरमोस्ट लेयर इज द कोर विद अ, अब ये क्वेश्चन भी आपका बन रहा है, मतलब जैसे ये क्वेश्चन भी आपका बन रहा है, द इनरमोस्ट लेयर इज द कोर। ओके, अब ये भी आपका क्वेश्चन बन रहा है ना। तो जैसे इनर मोस्ट लेयर कोर है, जो रेडियस है, और वो भी 3500 है कोर, ये भी पूरी 3500, जो और जो ये लाइन है और जो मेंटल है वो देखो, ये पूरी है 2900 किलोमीटर है। ओके, और जो ये पूरी कोर है वो है 3900 किलोमीटर हो, सॉरी 300 नहीं, वो है जो ये पूरी है ना, वो है 3500 किलोमीटर, और जो ये साइड है वो 2900 है। तो ये समझ तो आ गया होगा आपको ये साइड। और अब आगे आ रहा है कि इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड नाइफ। ये दोनों स्पेशली उससे बन रखे हैं, निकल और आयरन से, उसको नाइफ बोलते हैं। और द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर प्रेशर। अब आगे जैसे सेंट्रल कोर है वो भी बहुत हाई प्रेशर टेम्परेचर वाला है। अब जैसे डू यू नो है ना, ये भी आपको पढ़ना है कि ना, ये भी पेपर में, ये इसके भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। जैसे ये अच्छा क्वेश्चन देखिए, द क्रस्ट फॉर्म ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, 84% consists of the mantle and 15% makes the core। जैसे अब इसका मतलब ये भी अच्छा बन रहा है, देखो ये भी क्वेश्चन है। द क्रस्ट में वो अकेला 1% वॉल्यूम अर्थ की है, और 84% मेंटल है, और 15% 50% कोर बना, कोर से बनी है। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371। जो रेडियस ऑफ द अर्थ है वो 6371। अब ये भी बन रहा है, जो रेडियस ऑफ द अर्थ है वो 6371 किलोमीटर की है। अब आगे द रॉक्स एंड मिनरल्स। अब देखिए ये रॉक्स और मिनरल होते क्या हैं। ओके, अब ये आपको देखना होगा। तो जी, द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक। जो अर्थ की क्रस्ट है वो बहुत सारे टाइप्स की रॉक्स से वो बनी है। अब है जैसे एनी नेचर मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज अ रॉक। जो ये भी क्वेश्चन है, देखो कोई भी नेचुरल मास ऑफ मिनरल है, मैटर वो किस पे मैटर करता है, मेक अप उस पे मैटर करता है कि ना, अर्थ की क्रस्ट, उसको बोलते हैं रॉक। ओके, अब जैसे रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर्स, साइज एंड टेक्सचर। अलग अलग रंग की होती है, अलग अलग उसका साइज होता है, टेक्सचर भी अलग होता है। और आगे देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ, तीन मेजर टाइप्स ऑफ रॉक हैं। एक तो है इग्नियस रॉक है, और एक दूसरी है सेडिमेंटरी रॉक्स, और तीसरी है मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब इसे आप ऐसे याद कर लो, इग्नियस को इग्नियस। अब ये भी ऐसे याद कर लो, सेडिमेंटरी को सेडिमेंटरी, और मेटामॉर्फिक को भी ऐसे याद कर लो, मेटामॉर्फिक। अब ऐसे याद हो गया होगा आपको। ओके, अब ऐसे है व्हेन द मोल्टन माग्मा कूल। भी जब कहते हैं जो मोल्टन माग्मा ठंडा हो जाता है वो सॉलिड में बन जाता है, और रॉक्स दस फॉर्म आर कोल्ड, और वो रॉक्स होती हैं इग्नियस रॉक। ओके, तो आगे दे आर कोल्ड प्राइमरी रॉक्स, उसको प्राइमरी रॉक्स भी बोल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कहते हैं इग्नियस
रॉक्स को और क्या बोलते हैं? प्राइमरी रॉक्स। इसकी स्पेलिंग प्राइमरी। अगेन दे आर टू टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। ये मेन क्वेश्चन है कि जो 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक है वो कौन से है? एक तो है इंट्रस्टिव रॉक और एक्सटर्सिव रॉक। अभी कभी आपने इमेजिन किया लावा को, वो जब बाहर निकल रहा होता है वोल्केनो से, वो लावा इज एक्चुअली फियरी रेड कलर का होता है, माग्मा कमिंग आउट फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ। वो अर्थ के अंदर से आते हैं ना, है ना, वो क्या कहते हैं जो पहाड़ होते हैं जो है ना, वो अर्थ के अंदर से आता है और जब कहते हैं मोल्टन लावा कम आता है ऑन दी अर्थ सरफेस। जब वो कहते हैं मोल्टन मतलब लावा, जब वो लावा बाहर से आता है वो अर्थ सरफेस पे आता है और रैपिडली कूल, वो ठंडा हो जाता है जल्दी। इट बिकम सॉलिड, और इसको बोलते हैं सॉलिड। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे, जो रॉक्स हैं वो अलग वे में कई वे में फॉर्म्ड हुई हैं। ऑन द वे क्रस्ट आर कोल्ड, जैसे एक्सटरिव इग्नियस रॉक। अगेन दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल बासाल्ट में जैसे है, अब इसका मतलब है दे हैव वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, उनके पास बहुत अलग तरह का ग्रेन स्ट्रक्चर है, और जैसा एग्जाम्पल है बासाल्ट। आगे द डिकेन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बासाल्ट रॉक। जो डिकेन प्लेटू किससे बन रखा है? बासाल्ट रॉक से। समटाइम्स द मोल्टन माग्मा कूल डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट में। कभी कभी मोल्टन माग्मा कूल हो जाता है अंदर ही, अर्थ के अंदर ही हो जाता है, अंदर ही हो जाता है क्रस्ट में। और सॉलिड रॉक्स आर कॉल्ड इंट्रसिव इग्नियस रॉक। उसको बोलते हैं इंट्रसिव इग्नियस रॉक। एक्सटर्सिव मतलब बाहर और इंट्रसिव मतलब इंटीरियर मतलब। अगेन सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन। ग्रेनाइट भी एक एग्जाम्पल है रॉक का। ग्राइंडिंग, जैसे आप ग्राइंड कर रहे हैं स्टोन, यूज टू प्रिपेयर पेस्ट, है ना, पाउडर ऑफ मीन, जैसे किसी भी मसाले का जैसे आपको पाउडर उससे बनता है ना, आगे उसने जैसे बनाना है ग्राइंडिंग के लिए। अगर ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट, जो ग्रेन्स हैं वो भी ग्रेनाइट से बनी हुई हैं। आगे रॉक्स रोल डाउन एंड क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट। जैसे आप देखो, जैसे रॉक कोई आ रहा है, या आप ये देख लो, एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपके हाथ में 2 रॉक्स हैं, उनको आप तोड़ दो भी, छोटे छोटे पीसेस में कर दो, है ना, स्मॉल वर्टिकल में कर दो। उसको क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स। अगर यही सेडिमेंट होते हैं जो ट्रांसपोर्टेड होते हैं डिपॉजिट में, यही उससे बनते हैं, डिपॉजिट होते हैं विंड से और वाटर से और एक्सेट्रा। दीज लूज sediment and compress harden to form layers of rock. Again, these types of rocks are called sedimentary rocks. ये टाइप्स ऑफ रॉक को ही बोलते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स। में सेडिमेंट्स बनते हैं, है ना, उसके बाद जब वो डिपॉजिट हो जाते हैं ना विंड और वाटर से, है ना, तो उसकी जो लेयर्स बन जाती है हार्ड हो जाते हैं, जब वो उस टाइम बोलते हैं, उस समय उसका नाम पड़ जाता है सेडिमेंटरी रॉक्स। For example, sandstone is made up of grains of sand. जैसे sandstone is made up of grain of sand. These rocks may also contain fossils of plant and animal. Fossil तो पता ही होगा. And other microorganism that once lived on them. Igneous and sedimentary rocks can change. में तो change हो जाते हैं into metamorphic rocks. जैसे igneous और sedimentary mix होंगे ना तो वो change हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में। अंडर ग्रेट हीट में वो चेंज हो जाते हैं, हीट प्रेशर। आगे जैसे आप अभी देखें 2.3 में देखो ये देखो सेडिमेंटरी रॉक्स और इग्नियस रॉक्स ये दोनों चेंज हो गए ना। और या फॉर एग्जांपल क्ले चेंज इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन। जो क्ले है वो चेंज होती है स्लेट और लाइमस्टोन से। ओके, अब अगले में आ रहा है। अगले हम समझ रहे हैं कि रॉक्स आर यूजफुल टू अस। ये भी अच्छा पॉइंट है। रॉक्स आर यूजफुल टू अस। ये हमारे लिए यूजफुल, मतलब ये हमारे लिए यूजफुल है।
ये हमारे लिए यूज़फुल है। अब जैसे कैसे यूज़फुल है, रॉक्स आर यूज़फुल टू अस, द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स। ये भी सही है कि जो हार्ड रॉक्स है वो मेकिंग रोड्स बनाती हैं, घर बनाती हैं, बिल्डिंग्स बनाती हैं। और यू यूज़ हम इन रॉक्स को बहुत अलग अलग गेम्स में भी यूज़ करते हैं, जैसे पिट्ठू, हॉप्स चॉक, है ना, और गिट्टी एक्सेट्रा। अब आगे जैसे आपको ये समझ आगे ये आ रहा है कि जैसे अब ये भी देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। द रेड फोर्ट इज़ मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन, द ताजमहल इज़ मेड अप ऑफ वाइट मार्बल। अब ये क्वेश्चन अच्छे बन रहे हैं ना। और अब ये समझो कि यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट वन टाइप ऑफ चेंज टू another type under certain condition in a select manner। अब जैसे ये बता रहा है दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे आप हैरान हो जाओगे इस प्रोसेस को देख के कि ना वन रॉक कैसे चेंज होती है दूसरी रॉक में, कि वन रॉक कैसे चेंज होती है दूसरी रॉक में। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं रॉक साइकिल। तो आपने पहले ही पढ़ा होगा कि मोल्टन रॉक कूल हो जाती है, फिर वो क्या कहते हैं सॉलिड फाइल्स बन जाती है, इग्नियस रॉक बन जाती है, इग्नियस रॉक फिर ब्रोक होती है। अब जैसा आप इसमें देखिए पहले तो यही इसमें समझा रही है ना, ये चीज़ें इसमें समझा रहे हैं। तब ये देखिए कि जो these igneous rocks are broken down, यही igneous rock फिर ब्रोक होती है इन स्मॉल पार्टिकल्स, फिर ये ट्रांसपोर्टेड होती हैं, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं, फिर ये बनती है igneous और सेडिमेंट्री रॉक्स सब्जेक्ट में वो एक साथ मिक्सचर बन के हीट के प्रेशर से वो चेंज होती है, वो भी उसका नाम होता है मेटामॉर्फिक रॉक। आगे द मेटामॉर्फिक रॉक विल बी स्टिल अंडर अ ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म molten magma. This molten magma again can cool down and solidify into igneous। ऐसे में से प्रोसेस चलता रहता है। और अब आगे जैसे आप पढ़ रहे हो कि ना rocks are made, यही प्रोसेस है। आगे आप पढ़ो rocks are made up of different minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties defined केमिकल्स, कॉम्पोजिशन, मिनरल्स। अब देखो ये जैसे रॉक्स जो बनते हैं वो बहुत अलग मिनरल्स से बनते हैं। मिनरल्स और नेचुरल मिनरल से बनती हैं सब्सटेंसेस से। और अब जैसे मिनरल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन काइंड के लिए भी मिनरल्स इम्पोर्टेंट है। सम आर यूज्ड एज फ्यूल। अगर फॉर एग्जांपल कोयला होता है, नेचुरल गैस हो जाती है, एंड पेट्रोलियम हो जाता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। आयरन हो जाता है, एल्यूमिनियम हो जाती है, गोल्ड, ये जो मैं बता रहा हूँ वो इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं। यूरेनियम हो जाता है एक्सेट्रा, इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर एक्सेट्रा में, ये सारे इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर एक्सेट्रा में भी हो जाती है यूज़। तो इस चैप्टर में मैंने ये पढ़ा कि रॉक्स कैसे चेंज होती हैं और रॉक्स के कितने फ़ायदे हैं और जो हमारे इनसाइड अवर अर्थ में है क्या। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।